मार्बल सिटी किशनगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। त्योहारी सीजन आखातीज के बीच प्रशासन की सख्ती अब विवादों के घेरे में है। स्थानीय विधायक डॉक्टर विकास चौधरी ने प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया और सीधे सड़कों पर उतरकर व्यापारियों के समर्थन में खड़े नजर आए। विधायक चौधरी ने आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना मुख्य बाजार में दुकानों के बाहर तोड़फोड़ की गई, जिससे छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि त्योहार के मौके पर रोजी रोटी चलाने वालों पर इस तरह की कार्यवाही अमानवीय है। चौधरी ने यह भी सवाल उठाया कि जब अन्य जगहों पर नियमों की अनदेखी हो रही है तो प्रशासन का डंडा केवल गरीब और छोटे व्यापारियों पर ही क्यों चल रहा है। घटनास्थल पर पहुंचे विधायक चौधरी ने व्यापारियों से बातचीत कर उनकी पीड़ा सुनी और मौके पर ही नगर परिषद आयुक्त व संबंधित अधिकारियों को फोन पर फटकार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारी डराकर और दबाव बनाकर वसूली कर रहे हैं, जो बेहद गंभीर मामला है। करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई इस कार्यवाही को विधायक ने आमजन को डराने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को नियमों का पालन करना है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को कुचलकर नहीं। इस पूरे घटनाक्रम से बाजार में भय का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में इस तरह की कार्यवाही से उनका कारोबार चौपट हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच यह टकराव किसी समाधान तक पहुंचेगा या फिर सियासी घमासान यूं ही जारी रहेगा। प्रकार से आनंद फानन में पुलिस प्रशासन के लोग अचानक 100-200 की संख्या में आकर अचानक व्यापारी और जो जनता बाहर से जो आमजन आए हुए थे खरीदारी करने, उनमें भय का माहौल पैदा कर दिया। काफ़ी लोगों के फ़ोन आए। उसके लिए मैंने आज सुबह उच्च अधिकारियों से बात की है। आज हमने लगातार बालाजी मंदिर से ठेले वाले, छोटे दुकानदार, रेहड़ी वालों और हमारे दुकानदार भाइयों से मिल रहा हूँ। उनमें भय का माहौल पुलिस प्रशासन ने पैदा कर दिया। आखातीज का बड़ा सावा है, होली दिवाली जैसे आखातीज हमारे ग्रामीण क्षेत्र का एरिया रह गया, सारे लोग जुड़े रहे। तो उस समय इस प्रकार से एकदम दुकानदारों में, ठेले वालों पर आक्रमण करने जैसी बात होगी तो निश्चित तौर पर मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ भाजपा के लोगों की और यहाँ के पुलिस प्रशासन की कि वो सिंघम बनने के चक्कर में गरीब व्यापारियों को कतई परेशान नहीं कर सकते, उसका विरोध करते हैं, कड़े शब्दों में इस चीज़ की निंदा करते हैं। और आने वाले समय में यदि इस तरह से उन्होंने दोहराया तो हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उनको सामना करना पड़ेगा। ये कड़े शब्दों में उनको चेतावनी भी देते हैं और व्यापारिक भाइयों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। नगर परिषद का काम है या व्यवस्था करने का, साफ सफाई, साफ सज्जा करने का। तो नगर परिषद के लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं और मैंने पाबंद किया कमिश्नर को कि तुरंत जिन व्यापारी भाइयों के आपने जो भी सामग्री ले गए, चाहे टेबल है, चाहे छाता है, चाहे किसी प्रकार की सामग्री, चाहे तुलाई का कांटा ले गए, तो इस प्रकार का जो उन्होंने आलम कल किया उसको लेकर हम विरोध भी प्रदर्शन करते हैं उनके खिलाफ और आमजन से मिलकर, दुकानदारों से मिलकर उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम हमेशा आपके साथ, आपके बीच में है। आपके ठेले को, आपकी दुकान को कोई हटा नहीं सकता। और इस प्रकार के कई अधिकारी आए हैं किशनगढ़ में, कई जाएंगे, ज़्यादा हम परवाह उनकी करते नहीं हैं। लेकिन एक अनुभवहीन अधिकारियों के कारण आज यहाँ ना SDM है, ना यहाँ डिप्टी है, ना यहाँ नगर परिषद का कमिश्नर है। तो ये निश्चित तौर पर व्यथा बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का और भजन लाल जी का केंद्र में मोदी सरकार का राज किस प्रकार से चल रहा है। किशनगढ़ के साथ अन्याय हम कभी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर दुकानदार के साथ, हर गरीब के साथ, हर ग्रामीण के साथ खड़ा और आखातीज का जो अबूझ सावा उसमें आराम से खरीदारी कर सके, लोग ट्रैक्टर भी ला सके अंदर और साधन भी चल सके। उचित व्यवस्था के लिए मैंने विधानसभा में, आपके माध्यम से विधानसभा में मंत्री से सवाल पूछा कि किशनगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था लेकर उसमें भी सुधार करने का हम प्रयास करेंगे कि कोई वन वे ट्रैफिक हो सके या कोई हम पार्किंग की जगह सुलभ करा सकें। और जिसको जल्दी है उसके लिए हमारे पास बाईपास की सुविधा भी है, तो उसको भी काम में लें, क्योंकि वर्तमान में सावे सीजन का टाइम है। यदि व्यापारी सीजन में यदि दुकानदारी नहीं करेगा और मार्केट में भीड़ नहीं होगी तो क्या जंगल में होगी। तो ये बातें हमने बात रखी है और निश्चित तौर पर हमने पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया और सत्ता में बैठे लोगों को भी अवगत कराएंगे कि कुछ लोगों की नासमझी के कारण, कुछ लोगों के अनुभवहीन के कारण यहाँ ये आलम हमारे को कल देखने को मिला। व्यापारियों में वापस विश्वास पैदा किया है, छोटे दुकानदारों में विश्वास पैदा किया है और जो मोटरसाइकिल लेके ग्रामीण क्षेत्र से या वार्डों से जो लोग आए उनमें एक विश्वास पैदा किया कि आपके साथ हम नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। पुलिस के अधिकारियों को हमने डांट पिलाई है और कमिश्नर से लगाकर हमने
सारी जगह हमने हमारी बात पहुंचाई।